हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 30 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस है। इसका पीडीएफ और नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने दे दिया है। वैसे आप वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी के करीब से उल्कापिंड यानी एक एवरेस्ट जितना बड़ा उल्कापिंड था वो 29 अप्रैल 2020 को गुजरा, तो इसका नाम बताएं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत करीब से गुजरा है पृथ्वी के। इसका आंसर होगा एस्टेरॉयड 1998 OR2। ओके, नाम आप ध्यान रखना। 29 अप्रैल को भारतीय समय के अनुसार दोपहर के बाद 3:25 पर यह गुजरा है। और कितनी दूरी से? धरती से 63 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा है। यानी पृथ्वी से चांद की जो दूरी है उससे लगभग 16 गुना ज़्यादा। ओके, और इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 मील थी। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है। तो कब हुई थी इस एस्टेरॉयड की खोज? इस जो उल्कापिंड है उसकी खोज 1998 में हुई थी। ओके, नासा के एक प्रोग्राम के द्वारा, एस्टेरॉयड ट्रैकिंग प्रोग्राम के द्वारा। और ये जो एस्टेरॉयड था इसकी रफ्तार थी 31,319 किलोमीटर पर आवर। तो आपने वीडियो भी देखा मेरे बगल में किस तरह से वो गुजरा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इरफान खान जिनका निधन हो गया है उनको लेकर है। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें तमाम प्लेटफॉर्म पे। ओके, क्वेश्चन होगा बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान का 29 अप्रैल 2020 को निधन हो गया, तो किस बीमारी से जूझ रहे थे? इसका आंसर होगा न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। ओके, वो इस बीमारी से जूझ रहे थे। ये ट्यूमर था और ये कैंसरस होता है। कैंसर एक तरह का कैंसर है ये। और पहली बार उन्होंने 16 मार्च 2018 को ट्वीट करके इस बीमारी के बारे में बताया था। और वो इलाज करवा रहे थे लंदन में 2019 में, यानी पिछले साल वो लंदन से लौटे थे। और लौटने के बाद उनका कोकिलाबेन अस्पताल जो मुंबई में है वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था, रूटीन चेकअप चल रहा था। 28 अप्रैल को उनको कोलोन इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी स्थिति खराब हुई और फिर अस्पताल में भर्ती हुए थे और बाद में उनको घर भेजा गया और फिर उनकी डेथ हो गई 29 अप्रैल को। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या है ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर? तो मैंने पहले बताया एक तरह का कैंसर है। और इसको समझने के लिए, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर को समझने के लिए पहले आपको नर्वस सिस्टम को समझना पड़ेगा। देखिए नर्वस सिस्टम क्या है? हम सभी के दिमाग से शुरू होता है नर्वस सिस्टम और पैर की उंगली या हाथ की उंगली के अंतिम सिरे तक जाता है। क्या काम है इसका? तो जानकारियों को शरीर के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाना होता है, ब्रेन तक लाना, ब्रेन से बाहर पहुंचाना। और ऐसा काम करते हैं नर्व सेल्स के जरिए। ओके, उनको न्यूरॉन भी कहा जाता है। जैसे अगर उंगली में चोट लगती है तो न्यूरॉन के जरिए ही पता चलता है कि चोट लगी है और दिमाग हमें सेंसर के माध्यम से बताता है कि आपको चोट लगी है। तो अब आते हैं न्यूरो एंडोक्राइन पे। तो पहले इसके सिस्टम को समझना जरूरी है। देखिए एंडोक्राइन जो है वो सिस्टम है, सबके शरीर में होता है। जैसे हड्डी के ढांचे में कई तरह की हड्डियाँ होती है ना, पूरा एक सिस्टम होता है हड्डियों के ढांचे का। उसी तरह से एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कई तरह के उस अंग होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, जो आपके खून में सीधे हार्मोन छोड़ते हैं। जैसे कि थायराइड हो गया, ओवरी हो गया, टेस्टिज वगैरह हो गया, ये सब ऑर्गन्स हैं वो छोड़ते हैं। और इसको ग्लैंड कहते हैं इन अंगों को हम लोग। तो शरीर में इनसे जो बना पूरा सिस्टम होता है, इन ग्लैंड्स को के ग्रुप को कहते हैं एंडोक्राइन। ओके, तो ये एंडोक्राइन होता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स के अलावा और भी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे जिसको कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन। न्यूरो एंडोक्राइन दरअसल वो होता है, न्यूरॉन्स की तरह होता है, वो हमारे हार्मोन भी रिलीज करता है। ओके, और हार्मोन शरीर के कई महत्वपूर्ण फंक्शन को कंट्रोल करता है। न्यूरो सेल्स की तरह ही न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं वो शरीर के हर हिस्से में पाए जाते हैं। तो अब एक ट्यूमर तो आप जानते ही हो कि अगर किसी कोशिका जो है असामान्य रूप से बढ़ जाए तो उसको ट्यूमर कहते हैं। दो तरह के ट्यूमर होते हैं, बिनाइन ट्यूमर होता है और मैलिग्नेट ट्यूमर होता है। बिनाइन जो होता है नुकसान नहीं करने वाला होता है, लेकिन मैलिग्नेट ट्यूमर जो होता है वो कैंसरस होता है। जो न्यूरो एंडोक्राइन जो ट्यूमर है वो कैंसरस ही है। तो न्यूरो एंडोक्राइन
जो पूरा सिस्टम है जो कि हार्मोन रिलीज करता है अलग अलग अंगों के थ्रू, और दूसरा होता है ट्यूमर। ओके, तो इसको मिक्स कर देते हैं तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर बन जाता है। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स में होने वाला ट्यूमर होता है। ये बहुत रेयर ट्यूमर होता है। ओके, दुर्लभ किस्म का ट्यूमर होता है जो शरीर के किसी भी अंग में विकसित हो जाता है। ओके, न्यूरो मतलब केवल दिमाग में नहीं ये प्रॉब्लम होती है, किसी भी शरीर के अंग में हो सकता है। तो ये ट्यूमर जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है, हार्मोन्स के जो रिसाव है उसको प्रॉब्लम करने लगता है, और इसका पहला असर होता है ब्लड सेल्स पर जो कि खून में हार्मोन को भेजता है। ओके, तो वैसे ही ये ट्यूमर जो है वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मामला पेट में देखा गया है, जैसे पाचन नलिका, आंत, अग्नाशय, फेफड़े, अपेंडिक्स वगैरह वगैरह में। तो ये बीमारी कैसे होती है? ये कई कारण होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो होता है वो वंशानुगत होता है। ओके, हेरिडिटरी होता है, और माना जाता है कि जिसके परिवार में अगर ये मामला हो चुका है तो उनके लोगों को इसका रिस्क ज़्यादा होता है। और इसका पता कैसे चलता है? तो डिटेल ब्लड टेस्ट, स्कैन, बायोप्सी करने के बाद ये बीमारी का पता चलता है। तो ये तो बीमारी थी उनको, लेकिन वो अस्पताल में अभी भर्ती हुए थे इरफान खान कोलोन इन्फेक्शन की वजह से। ओके, 28 अप्रैल को। कोलोन इन्फेक्शन मतलब मलाशय में इन्फेक्शन, जो बड़ी आंत है उस कोलोन जो है वो बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है, और इसका काम ये होता है कि खाने से लिक्विड को सोखना और मल को प्रोसेस करके शरीर के बाहर निकलने की तैयारी करना। तो इस हिस्से में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कोलोन इन्फेक्शन या कोलाइटिस कहते हैं। आमतौर पर ये वायरस, पैरासाइट या बैक्टीरिया के थ्रू हो सकता है, और अधिकतर मामले में ये जानलेवा नहीं होता है। तो फिर इरफान खान की मौत कैसे हो गई, और उसमें कोलोन इन्फेक्शन बड़ी भूमिका कैसे निभाई इसने? तो देखिए, कैंसर या ट्यूमर जो है वो आमतौर पर मृत्यु का सीधा कारण नहीं होता है। मौत के कारण के कई कारण होते हैं। तो जैसे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हुआ, उसकी वजह से इरफान जो है उनके हार्मोन्स के रिलीज करने पर, अलग अलग अंगों के उनके हार्मोन रिलीज करने पर काफ़ी असर पड़ा। इससे क्या हुआ, शरीर जो है वो इन्फेक्शन से जो लड़ने की क्षमता है शरीर की वो कमज़ोर होती चली जाती है, क्योंकि हार्मोन उसको कम मिलता है, और उनको पेट से संबंधित जो दिक्कत थी ज़्यादातर, और उनको जो ट्यूमर था वो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जो कि पेट के आसपास ही ज़्यादा उनको दिक्कत कर रहा था। ओके, तो इसके साथ साथ जैसे एक तो क्षमता उनकी कमज़ोर हो गई जो लड़ने की बीमारी से और इस इन्फेक्शन से, और इसके बाद जो कीमोथेरेपी या सर्जरी होती है तो उससे भी इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो इरफान को कीमोथेरेपी, सर्जरी दोनों हुई थी, और जिसके चलते कोलोन इन्फेक्शन हुआ जो कि बहुत ही जानलेवा साबित हुआ। ओके, तो ये मूल बातें थी, थोड़ा डिटेल में बताया क्योंकि ये मुद्दा इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा लिखने को भी मिल सकता है बीमारी पे कई सारे एग्जामिनेशन में। तो एक तो बीमारी की बात रही, दूसरी बात कि वो हिंदी सिनेमा में बेहतरीन एक्टर माने जाते थे। मेरे भी बहुत फेवरेट एक्टर थे वो। उनका जन्म हुआ था 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के जयपुर में। उन्होंने अपने 30 साल के लंबे करियर में बहुत सारी फिल्में की, विदेशी फिल्में भी उन्होंने की थी। 2011 में उनको पद्मश्री मिला था। उनकी पहली मूवी थी सलाम बॉम्बे 1988 में। इसके अलावा हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम जो अभी आई थी, लास्ट फिल्म उनकी अंग्रेजी मीडियम थी। उससे पहले लाइफ एंड मेट्रो, पान सिंह तोमर तो बहुत मशहूर ही, द लंच बॉक्स, पीकू, नो बेड ऑफ रोजेज, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड, इन्फेनो, तो बहुत सारी फिल्में उन्होंने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर किस देश को दे दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा सर्बिया। ओके, देखिए भारत ने 28 अप्रैल को ये जो इम्पॉर्टेंट गेम था विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की, उसकी मेजबानी गंवा दी भारत ने। और ये इसलिए छीनी गई है क्योंकि राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ जो है उसने मेजबानी की फीस नहीं भरी थी, और ये रकम कितनी थी? 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 30 करोड़ रुपए होते हैं, जिसको 2 दिसंबर 2019 तक जमा कराना था। लेकिन इंडिया के जो महासंघ है उसने ये जमा नहीं कराया। एक तरह से ये भारत के लिए शर्मिंदगी है कि इतने मामूली रकम भी नहीं जमा करा पाई सरकार या महासंघ।
ओके, ये महासंघ जो है वो गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, ये बीसीसीआई नहीं है, जो बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन है। ये महासंघ गवर्नमेंट के जो खेल मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है। तो उसने ये पैसे एक तरह से नहीं जमा कराए और भारत को ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। अब भारतीय महासंघ ने ये कहा है कि ये कदम जो है AIBA उसने बहुत जल्दीबाजी में उठाया है और 2017 में ये तय हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी जो चैम्पियनशिप है वो इंडिया में होगा और उसका एक करार भी किया गया था, लेकिन अब करार को तोड़ दिया गया, ये बात हुई है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और कोच अरुण कुमार को किस देश की क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया? प्राइड की बात है उनके लिए। इसका आंसर होगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2 साल का करार उनका होगा टोटल। ऐलान अभी हाल ही में हुआ है। बतौर खिलाड़ी और कोच वो कर्नाटक के लिए रणजी ट्रॉफी जिताने का काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो हैदराबाद और पुदुचेरी क्रिकेट टीम के भी कोच थे। देखिए, इसका जो ऐलान है, USA क्रिकेट के CEO हैं इयान हिगिंस, तो उन्होंने 28 अप्रैल को पुष्टि की है, ऐलान किया है और लॉकडाउन के बाद वो वहाँ जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनका वीज़ा जो नहीं हो पा रहा है। हालांकि उन्होंने वर्चुअल ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ओके, और अरुण कुमार जो है वो IPL में किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ भी काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड यानी PESB, इंग्लिश में कहते हैं इसे पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, तो इसका चीफ यानी प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा राजीव कुमार। ओके, वो कौन है? पूर्व वित्त सचिव हैं। ओके, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। 29 अप्रैल को उनको नियुक्त किया गया है, कल ही। और ये जो बोर्ड है ये तमाम सारे उपक्रम जितने हैं यानी PSU हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे IOC, LIC वगैरह वगैरह, इन सब के बोर्ड, इन सब की नियुक्तियाँ बोर्ड के मेंबर्स की, इनके CEO के, चेयरमैन की, इन सब की नियुक्तियाँ यही करता है। और इनको किन की जगह बनाया गया है? तो कपिल देव त्रिपाठी की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। एक क्वेश्चन आपसे कि कपिल देव त्रिपाठी को अभी हाल ही में किसका सचिव नियुक्त किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी को हाल ही में किसका सचिव नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 2-3 दिन पहले ही मैंने इसके बारे में बताया था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC का चेयरमैन किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा श्रीकांत माधव वैद्य। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैंने दिसंबर 2019 में भी दिया था वीडियो में, लेकिन अभी देने की वजह है, उस समय इसलिए दिया था क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने यानी PESB ने 12 दिसंबर को उनको चेयरमैन पद के लिए चुना था। और इतने लंबे समय के बाद अब अप्रैल 2020 में, अभी 2-4 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने, यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समिति है, तो उसने नियुक्ति पर मुहर लगा दी। तो एक तरह से आधिकारिक तौर पर उनकी नियुक्ति कर दी गई है। वैद्य जो है वो फिलहाल IOC में डायरेक्टर रिफाइनरी हैं और वो संजीव सिन्हा का स्थान लेंगे जो जून 2020 में रिटायर हो रहे हैं। ओके, और वो 3 साल के आसपास, 3 साल से थोड़ा सा ज़्यादा उनका कार्यकाल होगा वैद्य का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी विकास निगम, शॉर्ट में कहते हैं हुडको, इंग्लिश में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो उसका नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा शिवदास मीणा। वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी थे। ओके, शिवदास मीणा, तो उनको 22 अप्रैल से 6 महीने की अवधि के लिए उनको इस पद पर, नए पद पर चुना गया है। ओके, वो तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं। अच्छा, इससे पहले M नागराज वहाँ CMD थे। ओके, और उनको जनवरी 2020 में CMD बनाया गया था। तो अब ये आ गए हैं, तो नाम आप ध्यान रखना, चेंजेस जो भी हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो हुडको का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बता दूं कि 2019 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और 2020 का भी जनवरी फरवरी का अवेलेबल है करंट अफेयर्स, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अगला क्वेश्चन है,
किस प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य में लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है? जो कि 3 मई को समाप्त हो रहा था, 3 मई तक था लॉकडाउन, उसको बढ़ा दिया गया। इसका आंसर होगा पंजाब। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही 29 अप्रैल को यानी कल ही इसका ऐलान किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोयला और खान मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश का कोयला उत्पादन लक्ष्य क्या रखा है? आंसर होगा 710 मीट्रिक टन। ओके, ये रखा गया है और ये माना जा रहा है कि अभी तो उत्पादन में कमी है, लेकिन लॉकडाउन जो है वो खत्म होने के बाद जो है मांग में तेजी आएगी और उत्पादन और तेजी से बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल डांस डे। आंसर होगा इसका 29 अप्रैल। यूनेस्को के परफॉर्मिंग आर्ट्स पार्टनर इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की डांस एकेडमी ने ये इस दिवस की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना, और इसका पीडीएफ नोट्स के साथ अवेलेबल है। लिंक मेरे बगल में आ गया है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दे दिया है पीडीएफ का। ओके, और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे फिर से।